ऋषभदेव ने सारे पुत्रों को अपने बैठाया और बैठा करके सारे 100 के 100 पुत्रों को बैठाया। देखो उस समय सृष्टि कर्म हो रहा था तो संतति वृद्धि बढ़ानी थी, अनेक रानियां होती थी, अनेक पुत्र होते थे, तो सारे पुत्रों को बैठाया और पुत्रों से कहा कि बेटा देखो जितना भी हम कर्म कर रहे हैं, नायम देहो देहवाजा नलोके कष्टान कामान अर्थ एव ऋणभुजक्षा। हम जितना भी कर्म संसार में कर रहे हैं वो सब पशु के समान है। आहार निद्रा भय संतदित्वम सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम ज्ञानम हितेषाम अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीना पशुभिः समानाम। बोला आहार हम पशु के समान ले रहे, पुत्रों को बैठाया, अपने पुत्रों को आहार निद्रा, नींद हम भी लेते हैं, पशु भी लेते हैं, भय हमारे अंदर है, पशु के अंदर भी है, संतति को हम भी बढ़ा रहे हैं और पशु भी बढ़ा रहे हैं। ज्ञानम हितेषाम अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीना पशुभिः समानाम। हमारे अंदर जो विशिष्ट धर्म है वो ज्ञान है, और ज्ञान से अगर हम विहीन हो जाएंगे तो हम पशु के समान हो जाएंगे। इसलिए पशु वृत्ति को मत अपनाना। किस वृत्ति को अपनाना? ज्ञान की वृत्ति को अपनाना, ज्ञान के स्वरूप में रहना। ये निवेदन किया उनको, पुत्रों को बहुत अच्छी बात लगी और ये बात महाराज भरत जी ने अपने हृदय में बैठा दिया। भरत जी ने अपने हृदय में बैठा दिया कि पिता ने कहा कि अंतिम में ज्ञान मार्ग में ही जाना चाहिए। भरत जी के भी 9 पुत्र हुए, उन्होंने अपना राज्य जो है अपने पुत्रों को दिया और बाद में महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। बहुत घोर तपस्या की भगवान की। और यहाँ गंडकी नदी, ये शायद नेपाल से होते हुए आते गंडकी नदी, और उस नदी के किनारे बैठ करके महाराज भरत जी भगवान नारायण का ध्यान करते थे, निरंतर एक ही ध्यान करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे और वन में धर्ममय जीवन बिता रहे थे। जो धर्ममय जीवन होता है वो अपना धर्म से ही अपने जीवन का यापन कर रहे थे। महाराज वर्णन है, एक दिन धर्म ने परीक्षा ली, धर्म ही परीक्षा लेता है। अब देखो आप धर्म करो, व्रत करो, तीर्थ करो, तो जो व्रत तीर्थ धर्म करेगा उसकी परीक्षा जरूर होती है। अब ये उसमें दुखी मत होना कि देखो मैं जो हूँ पूजा पाठ करता हूँ, मैं भगवान का भजन करता हूँ, सबसे ज्यादा दुख मुझे ही मिलता है। दुखी नहीं होना, भगवान आपको चाह रहे हैं, भगवान आपसे कुछ करना चाहते हैं। जीवन तो अनंत है, अनंत यात्रा है जीवन की। ये तो छोटा सा हमारा एक 50, 100, 70 वर्ष के लिए कुछ देर के लिए रुकना हो गया इस संसार में, और ये तो अनंत ब्रह्मांड है, अनंत यात्रा में चला हुआ है जीव। कहते हैं ना, यथा काष्ठम च काष्ठम च समीयातो महादधो तथैव जीव रूपत्वम समग्रम एव जायते। जैसे बहुत बड़ा समुद्र है और उस समुद्र में 2 नदियां आती है, एक पूरब से आ रही है नदी, एक पश्चिम से नदी आ रही है, और दोनों नदी में लकड़ी बह करके आई, और लकड़ी बह करके आए, थोड़ी देर के लिए लकड़ी साथ में मिली, फिर एक हवा का झोंका आया, दूसरी लकड़ी दूसरी तरफ चले गए, दूसरे उसने बहा के ले गए और एक लकड़ी दूसरी तरफ चल गए। वैसे ही हम जीवों का संसार में मिलना है, एक क्षण का मिलना है। उस दिव्य वर्ष से अगर देखेंगे तो एक क्षण के लिए हम मिल रहे हैं। तो इन्होंने गंडकी नदी पर भगवान सूर्य को ये जल दे रहे थे, सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे। कौन? भरत जी महाराज। उसी समय धर्म ने परीक्षा ली और एक मृग के पीछे एक सिंह पड़ा हुआ था और मृगी थी गर्भवती, और सिंह उसको मारने के लिए दौड़ा तो वो छलांग लगाई नदी में। मृगी तो पार हो गई, लेकिन भगवत प्रेरणा से भगवान का कुछ ऐसा विधान था और वो मृग का जो गर्भ था वो नदी में गिर गया। सुंदर श्याम वर्ण का मृग बहते हुए आया। महाराज भरत जी जो है वो दे रहे थे, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उन्होंने तुरंत सोचा इसे बचाऊं कि नहीं बचाऊं। तुरंत अंतरात्मा ने आवाज लगाई कि इसको बचाना ही धर्म है। धर्म की व्याख्या बता रहे हैं हम।
तुरंत उस मृग शावक को पकड़ के लाए, किनारे लाए। अब उसको अपने पास रख लिए। फिर सोचे इसको छोड़ूंगा तो फिर मार देगा कोई जीव। उसको पालने लग गए धीरे 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 धीरे। थोड़ा बड़ा हो गया, उसको दूध इत्यादि के माध्यम से व्यवस्था करने लगे भरत जी महाराज, सम्राट थे। अब धीरे 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 क्या, यहाँ तक शास्त्र कहता है, यहाँ तक तो भरत जी ने ठीक किया, मृग शावक की रक्षा की तो बहुत अच्छा किया। लेकिन यहाँ से गलती ये हो गई कि अब उसके प्रति ये अभिमान जागृत हो गया मन में कि एक दिन सोचने लगे कि देखो कितना सुंदर मृग शावक है ये, अगर मैं इसको नहीं बचाता, अगर मैं इसकी रक्षा नहीं करता तो आज ये इतना बड़ा नहीं होता। और सृष्टि को बांधने का सबसे बड़ा काम करता है अहंकार। जहां हम कर्म में अहंकार करते हैं वही कर्म हमारा बंधन का कारण बन जाता है। शास्त्र कह रहे हैं महाराज भरत जी महाराज के हृदय में अहंकार की उत्पत्ति हो गई। इस अहंकार ने भरत जी महाराज के भजन में कमी ला दिया, क्योंकि अपने आप बचाने वाले बन गए ना। पहले तो भगवान को समझते थे कि मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। लेकिन अब भरत जी महाराज क्या सोचने लग गए कि अगर मैं इस मृग बच्चे को नहीं बचाता तो ये नहीं बच पाता। बस महाराज इसी मोह के कारण जो जहाँ भगवान का भजन करना था, भगवान का भजन कम हो गया और मृग शावक के प्रति भाव ज्यादा जगने लग गए। जितना समय भगवान को देना था उससे ज्यादा समय अब जो है किसको दे रहे हैं। यही हम सबकी स्थिति है। जब हम गर्भावस्था में रहते हैं तो श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में महाराज कपिलोपाख्यान में कपिल देव जी अपनी माँ देवहूति को समझा रहे हैं कि माता, जिस समय ये जीव गर्भ में रहता है भगवान से वादा करता है कि हे प्रभु इस गर्भ से मुझे बाहर निकाल दे, मैं जब बाहर रहूंगा तो निरंतर तेरा ही भजन करूंगा। वादा करके आता है। अब देखो हम सब वादा करके आए हैं, कितना भजन कर रहे हैं हम लोग। तो यही स्थिति महाराज भरत जी महाराज, भगवान को समय देना था, भगवान को समय न दे करके किसको समय देने लग गए, मृग शावक को समय देने। बहुत समय बीत गया। एक दिन समय आया, वह मृग शावक तो मृग था, मृग का बच्चा था, मृगों का झुंड देखा और उनके साथ चला गया। वो चला गया, उसके अंदर मोह नहीं था। वो ऐसी योनि है कि मोह योनि में नहीं है, मनुष्य ही मोह करता है ज्यादा। आपने देखा होगा गाय का जब बछड़ा बड़ा हो जाता है, गाय का जब तक छोटा रहता है उसको दूध दांत सब कुछ पिलाते, अपने साथ वो भी देते, वो घास में खाने देते। बड़ा हो जाए तो सींग मार के भगा देते कि जा अब अपनी व्यवस्था खुद कर। देख लेना आप हम सब तो गाय पालते हैं। गाय का अगर बछड़ा बहुत बड़ा हो जाए और अगर उसके उसमें खाने लग जाए तो सींग मार के भगा देती है, बोलते हैं कि अब तो योग्य हो गए, अब अपनी व्यवस्था कर। लेकिन हम तो वृद्ध हो जाते हैं, बच्चा सब कुछ हो जाता है, फिर भी ये मोह का एक भगवान, यही तो विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। यह भगवती विष्णु की माया है जिसने संपूर्ण जगत को सम्मोहित कर रखा है, हम सबको एक दूसरे से जोड़ रखा है। अगर जोड़ती भी नहीं, सब ज्ञानी ही ज्ञानी निकलते तो कहाँ से संसार चलता। ये तो माँ जगदम्बा की कृपा है, उसने माया से सबको जोड़ रखा। अगर जुड़े हैं तभी तो हमारा एक समाज है, अगर बिखरे होते तो क्या महत्व होता हमारा। देखो माया की भी एक महत्ता है अपने आप में। अगर ईंट अलग अलग पड़ा हुआ है तो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन वही ईंट अगर जुड़ जाता है तो भवन बन जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। पत्थर अलग अलग पड़े हुए हैं तो कोई महत्व नहीं, लेकिन वो किसी से जुड़ जाता है तो वो जो पूजा जाता है मूर्ति रूप में परिणत हो जाता है। ये काम कौन करती है? ये काम भगवती माँ जगदम्बा महामाया करती है। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये भगवान विष्णु की माया है जिसने हम सबको एक दूसरे से बांध रखा है। और इसी बंधन के कारण हम सबका जीवन जो है उस परमात्मा की ओर अग्रसर हो रहा है, धर्म की ओर अग्रसर हो रहा है। ये भगवती महामाया की कृपा है। इनके मन में महाराज बहुत ज्यादा मोह के कारण मृग शावक चला गया।
अब इनको नींद नहीं आई, रात्रि भर जागते रहे, जंगल जंगल खोजते रहे उसको, कहाँ गया, उसके बिना तो मैं नहीं रह सकता। और वर्णन है कि महाराज भरत जी महाराज का इसी के कारण मृग शावक के वियोग में मृत्यु हो गई। और शास्त्र कहते हैं यम यम वापि स्मरन भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाविभावितम्। जिन जिन भावों को लेकर के ये जीवात्मा अंतिम में शरीर को त्यागता है, इसलिए कहते हैं निरंतर भगवान का भजन करते रहोगे भगवान का भजन तो निश्चित है जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते भजन धीरे धीरे करते रहो। आप बोल नहीं रहे इसलिए तो आनंद है। धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। कोई बात दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। दोनों हाथों से करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा
प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, सेवा हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तू मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तू मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तू मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। बोल जगदम्बा मैया की जय। देवी भागवत महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शास्त्र कह रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे भजन बढ़ना चाहिए, लेकिन भरत जी महाराज के साथ क्या हुआ, जहाँ भजन बढ़ना था वहाँ भजन घट गया और संसार छोड़ के गए थे वही संसार लपेट लिया। मृग शावक चला गया, भरत जी महाराज विकल हो गए और विकलता में प्राण त्याग दिया। प्राण त्यागा तो शास्त्र कहते हैं कि अंतिम में जैसी वृत्ति होगी वैसे ही शरीर मिलेगा, निश्चित है। अब वो भाग्य है किसी का मंदिर में भगवान के सामने प्राण छूटे तो भगवत स्वरूप में चला जाएगा। ये तो भाग्य है ना पूर्व जन्म जन्म जन्मांतरों का। जब ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान 6 महीने में मिल गए, ऋषियों को बड़ी ईर्ष्या हुई। ऋषियों ने कहा भगवान बड़ा अच्छा विधान है आप